वेलकम टू माय चैनल मास्टर सवदियू। जैसा कि मैंने आपको चैनल के बारे में बताया था कि मेरे चैनल का नाम है मास्टर सवदियू और मैं यहाँ पे आपको क्लास 9, 10, 11 पढ़ाता हूँ, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो पहले हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 5, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, इंटरेस्टिंग समझ रहे हो ना? ओके, तो यहाँ पे पहले हम इसके मतलब को समझेंगे। अब जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? फैक्टराइजेशन। एक टर्म आएगा फैक्टराइजेशन और दूसरा टर्म आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दो को समझते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब कॉमन फैक्टर्स लेना। जैसे कॉमन फैक्टर्स मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसा कि आपने पढ़ाई था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पिछले पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। हाँ, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इस वीडियो में आप पढ़ोगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? जैसे कि मैं होगा 2a से q माइनस p प्लस 3b से q माइनस p। अब हमारे कॉमन फैक्टर्स भी है। कॉमन फैक्टर्स क्या है? q माइनस p और यहाँ पे भी q माइनस p। ऐसे हम कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b हो जाएगा यहाँ पे q माइनस p। और ये हो गया हमारा, बस इतना ही था। बट इतना ही नहीं है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। अब एक और बार मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा एक विथ एग्जांपल्स। तो अभी आपको चैप्टर का मतलब तो समझ आ गया। फैक्टराइजेशन मतलब कॉमन फैक्टर्स लेना और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटीज के बेस्ड एक्सप्रेशंस। जैसे कि मेरा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हुआ? ये एक एक्सप्रेशन ही तो हुआ क्योंकि आइडेंटिटीज से हमने बनाया और ये अलजेब्रा पे है। तो अलजेब्रा पे पढ़ा होगा आपने पिछले क्लास में, पिछले अलजेब्रा तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आगे वाला क्या है? आगे हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला एक क्वेश्चन देखते हैं। 2p से a माइनस b। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चैप्टर का मतलब क्या है। यस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैं तुरंत नहीं छोड़ता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आएंगे कभी। अब यहाँ पे देखो, बस इतना है हमारा। अब ऐसे कॉमन फैक्टर क्या है? एक भी तो कॉमन फैक्टर नहीं है। बट अगर आप डीप में जाओ तो आपको एक कॉमन फैक्टर मिल ही जाएगा। अब जैसे आप 5a माइनस 5b जाओ, इसमें क्या है? कॉमन फैक्टर है कहाँ? तो यहाँ पे 5 है कॉमन फैक्टर और यहाँ पे 2 माइनस 2 है तो इसमें 2। तो अब इसे बाहर निकालेंगे 2 और 5 को। तो हो गया 2p a माइनस b प्लस 3q से 15q a माइनस b। अब देखो बदलते जा रहा है सब। और प्लस a टार a नहीं b माइनस a। अभी कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पे भी अभी कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं। b माइनस a हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस इंटू कर देंगे तो ये a माइनस b हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं 2p a माइनस b प्लस 15q a माइनस b माइनस a टार a माइनस b। बस इतना था और वे कॉमन फैक्टर्स मिल गए तो a माइनस b और a टार माइनस a टार प्लस 15q प्लस 2p। थोड़ा सा स्लाइटली आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में बेस्ड। परफेक्ट फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं आपको देता हूँ उससे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy और 12xy या फिर माइनस 24 yz 16 zx। इसे एक बार आप
ओके बच्चा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे बनते सारे ऊपर से। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। किया सॉल्व? अब तो भी से इस स्क्वायर में बता सकते हैं, स्क्वायर कैसे बना सकते हैं कि जैसे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करो, तो उसमें क्या था? यही तो था, यही हम लिख देंगे। क्या था? जैसे 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे माइनस है z टर्म्स में, जहां पे z नहीं है वहां पे माइनस नहीं है, तो माइनस और z, और यहाँ पे स्क्वायर। अब ये वाला एक क्वेश्चन था, ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसी को ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो होगा फैक्टराइजेशन लेवल 2 का। ओके, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर का एक और ही क्वेश्चन, और थोड़ा सा ऊपर लेवल से। 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर 8a माइनस 12b। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे हमारा इतना टर्म तो निकल जाएगा बाहर। ओके, बट इसका क्या? ये तो बाहर ही छूट जाएगा पीछे। तो पहले हम इसका एक बना लेते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे? 2a प्लस 3b का स्क्वायर, और इसमें जो है 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 से 2a माइनस 3b। अब 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, नहीं यार 2a प्लस। ओके, अभी दोनों सेम हो गए। कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे करके, 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b माइनस, अरे यार सर ज्यादा ही बड़ा कर दिया गोल को। ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बट एक और थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। वो मुश्किल क्वेश्चन कौन है? माइनस वाई का पावर 8। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कोई सॉल्व कर सकता है तो क्या बताए कमेंट में। अभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है खुद से, और इसका सॉल्यूशन कब आएगा? मैं ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी दूंगा, और ये प्रैक्टिस के सॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे, और आपको ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, आपको ये बनाना है। अब जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो अगले वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसको आप बनाना। अभी अगला क्वेश्चन देता हूँ, सोच सोच के आपको बनाना है। फैक्टराइजेशन ही है, सब बना हुआ। अब एक बात करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कैसे रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे रहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में। इसको आपको bx को तोड़ना होता है। अब इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने 7th और 8th में ये सब पढ़ा है, तो अभी मैं लिख देता हूँ सीधे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। ओके, और हाँ ये वाला मत भूलना। मैं देखता हूँ कि कोई कमेंट नहीं करता है। अगर इस बार कमेंट बंद रहेगा इस वीडियो में तो आप जीमेल पे जा सकते हो, और आप मेरा वो शॉर्ट्स भी एक देख लेना जिसमें मैंने कमेंट अ वे टू कमेंटर्स दिखाया था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम तोड़ेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6, बस टूट गया। अब इसको x प्लस 2√3 और इसको √3 से x प्लस 2√3 कॉमन फैक्टर्स निकल गए, और यहाँ पे आ गया फैक्टराइजेशन। कॉमन फैक्टर्स निकल गए तो x प्लस √3 इंटू x प्लस 2√3। हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल गए तो यहाँ पे भी निकल गया, और ये हो गया आंसर हमारा। ओके, अब अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, इतना ही आएगा जितना क्वेश्चन में था। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब में इसे कब
इसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको आइडेंटिटीज में बताया था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें मैंने इसको डिटेल में एकदम बताया था, उसमें क्वेश्चन भी थे। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ए क्यूब प्लस 27, 27 इज द क्यूब ऑफ 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब है, ध्यान रखना, ए स्क्वायर, यार कंट्रोल एच, थोड़ा सा गलती हो गया, ओके 3 प्लस 9, मैं वहां पे प्लस डाल रहा था, प्लस नहीं होगा ये इतना सा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 27 ए क्यूब माइनस नहीं प्लस 125 बी क्यूब, ये वाला भी ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ऊपर वाले के ही तरह बनेगा, 3a प्लस 5b इंटू 39a स्क्वायर माइनस 15ab प्लस 25b स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये मतलब आइडेंटिटी है ना, अगर आपने ये वाला पढ़ने आ रहे हो ना पहली बार, तो आप अभी इससे पहले आप एक बार मेरे आइडेंटिटीज वाले वीडियो को देख लेना। आइडेंटिटीज वाला वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं है, वो छोटा सा ही वीडियो है, उसको एक बार आप देख लेना। आइडेंटिटीज को कॉपी में मैंने नोट करने का भी समय दिया था, उसको आप नोट कर लेना और फिर यहाँ पे आना। अब एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में आने वाला है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन आएंगे, और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये होगा सॉल्व क्वेश्चन, एक दो ही अनसॉल्व रहते हैं मैं जानता हूँ। एक बार आप ये क्वेश्चन उतार लो, ये भी आपका होमवर्क ही है, 0.87 होमवर्क नोट कर लो। दो क्वेश्चन मतलब था, एक ही वाला x का पावर 8 माइनस y का पावर 8, और ये एक नीचे वाला, नोट करो जल्दी, प्लस प्लस 0.13 इंटू 0.13, ये कैसे बनेगा, वही इसी फॉर्मूला का है, ओके। इसको आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप a और b में इन दो नंबर्स, इन दो डेसिमल्स को तोड़ सकते हो, ओके। एक बार आप इसे अभी भी ट्राई कर सकते हो। होमवर्क की कमेंट करना, मैं किसी को कमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा, जिसको जवाब देना दे, जिसको नहीं देना नहीं दे, कोई देता भी नहीं है, आई नो दैट, कोई देगा भी नहीं। अब यहाँ पे नीचे करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, एक बार लिख लो आप, तब तक मैं थोड़ा देर वेट करता हूँ, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, लिख लो। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है मजेदार जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में आने वाले हैं। बट अभी हम एक और फॉर्मूला पे देखेंगे, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। एक क्वेश्चन आता है हमारा, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ओके। क्या हो रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो तुम, क्वेश्चन बोल तो कुछ नहीं रहा है, बस बता रहे हैं यहाँ पे क्या हम इसे क्या कर सकते हैं। दो बस आपको एक फॉर्मेट देखना है कि क्या ये a प्लस बी का क्यूब में है, हाँ ये है। जब आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लोगे तो आपको तुरंत बन जाएगा। तो आप जैसे इसको सोचो, ये है, ये पूरा मतलब है ही, तो इसे 2a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तुरंत लिख देना है। अब ऐसे ही आपको भाई में भी मिल जाएंगे। मैं आपको इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन 10 से ऊपर दूंगा, ओके। और ये एक और हमारा फॉर्मूला आ गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये कैसे बनेगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 8x क्यूब या और प्लस ये देखो, ये b a हो गया, b हो गया, c हो गया, और ये 3a b c, इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन है।
और ये आसान बहुत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिटीज इससे एक फॉर्मूला बताया था, वैसे ही तुरंत हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करो और निकाल लो। फॉर्मूला जैसे पुट करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस z। ओके, ये z है। ओके, ये z है और ये 2 है। और यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 6xy minus 3yz minus 2zx। ओके, दिस वाज द होल क्वेश्चन। और बधाई हो, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो आपको क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, एक्सरसाइज अब बनाना। एक बार इस चैप्टर का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने में अभी थोड़ा टाइम है, कल या परसों, तो कुछ दिन बाद आएगा। ओके, मैं कह नहीं सकता कब है, तो जब तक ये नहीं आता है तब तक आप एक्सरसाइज बनाइए। ओके, so thank you guys for watching my video. Like, share and subscribe and hit the bell like icon for these videos.